जब भी गर्मी का सीजन आ जाता है तो कई सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे कि डायरिया हो जाना, पेट में लगातार दर्द बना रहना, फीवर आना, उल्टियां होना। तो ये सारी बीमारियां रहती हैं, ये एक आम समस्या है। कई पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे आते हैं या फिर आपके आसपास आपके घर पर भी होते हैं, जिनको अचानक ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियां होती हैं और दस्त लग जाते हैं। पेट में दर्द दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। जो एक्यूट होता है ये अचानक ही समस्या बनती है, जैसे कि रात में पेशेंट खा पी के सो गया और अचानक ही पेट में दर्द शुरू हो गया, उल्टियां शुरू हो गई और इसके साथ ही फीवर आ गया, तो ये एक एक्यूट कंडीशन होती है। दूसरा जो क्रॉनिक होता है, ये अचानक ही प्रॉब्लम नहीं होती है। पेशेंट को लगातार कई दिनों से दर्द बना रहता है, हल्का हल्का या फिर कई हफ्तों से दर्द रहता है, पेट में हल्का हल्का रहता है, लेकिन अचानक ही उसका दर्द बढ़ जाता है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। पेशेंट से सबसे पहले ये पूछना है, हिस्ट्री जरूर लेनी है कि आपको कितने दिन से पेट में दर्द हो रहा है, अचानक है या फिर पहले भी कभी कभी रहता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का पेट का दर्द है। अगर पेशेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन करा रखे हैं, जैसे कि यूएसजी करा रखा है, लेफ्टी करा रखी है, अल्ट्रासाउंड पेट का करा रखा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर पहले से ही प्रॉब्लम रहती है पेट दर्द की, तो पेशेंट आपको खुद बता देगा कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है। दोस्तों, जो पेट में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होती है, लिवर होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, पेट होता है, गाल ब्लेडर होता है। तो इसीलिए इसमें पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि पेट में कहाँ पे दर्द हो रहा है। अगर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है, तब सबसे पहले आपको पेशेंट से कहना है कि उंगली रख के आप बताओ कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। पेशेंट को सीधे लिटा दें और पेशेंट से कहिए कि उंगली रख के बताओ कहाँ पे दर्द हो रहा है। अगर पेशेंट उंगली रख के बता पा रहा है, जैसे कि पेट के नीचे उंगली रखता है, लेफ्ट साइड में रखता है, राइट साइड में रखता है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो उंगली रख के नहीं बता पा रहा है, वो पूरा हाथ पेट पे घुमा रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली पेशेंट को भी नहीं पता है कि कहाँ पर दर्द हो सकता है। ये गैस का दर्द हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या फिर अपेंडिसाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। जब भी किडनी स्टोन का पेन होता है, इसको पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि जो किडनी स्टोन का दर्द होता है किसी एक साइड में होगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये पीछे की साइड में जाएगा, पीठ की तरफ जाएगा, तो आप पहचान सकते हैं पेशेंट को किडनी स्टोन का पेन हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन हो जाती हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। अगर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आया है और बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको पूछना तो है ही, हिस्ट्री सारी लेनी है, और इसके साथ ही आपको बीपी चेक करना है सबसे पहले, यानी कि ब्लड प्रेशर जरूर आपको मॉनिटर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, गर्मियों में लोग डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी में पानी ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द अचानक शुरू हो जाता है, क्योंकि आंतों में पानी नहीं रहेगा तो दर्द शुरू हो जाएगा। या फिर पानी की कमी से किडनी स्टोन फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती यूरिन के जरिए, तब भी पेट में दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले तो बीपी चेक करना है। तो आप बीपी नोट कर लीजिए, जहां तक चांस हो सकते हैं पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। इसके साथ ही आपको ऑक्सीजन चेक करना है और पल्स चेक करनी है। पल्स दोस्तों, ज़्यादा पेन जब होता है तो बढ़ी हुई हो सकती है, 130 140 तक जा सकती है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए पल्स बढ़ जाती है। ऑक्सीजन थोड़ी कम हो सकती है, 92 93 ऐसे हो सकती है अगर पेशेंट डिहाइड्रेट है। इसके साथ ही अगर बीपी लो है, जैसे कि 80-50 है, 90-60 है, इस तरह से बीपी आएगा डिहाइड्रेट पेशेंट का, तो सबसे पहले तो आपको इन्फ्यूजन लगाना है। इन्फ्यूजन कौन सा लगाना है? अगर उल्टियां हो रही हैं और पेट दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल सेलाइन लगानी है, यानी कि एनएस जो आती है 500 ml की एक एनएस तुरंत लगा देनी है। और इसके साथ ही आपको इंजेक्शन लगाना है। कौन सा इंजेक्शन लगाना है? नोबल स्पास आरएफ। इसमें डाइक्लोफेनेक होता है और डाइसाइक्लोमाइन होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है पेन को कम करने के लिए। अगर यूरिएटरी कोलिक है या फिर किडनी स्टोन है, इसमें डाइसाइक्लोमाइन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से दर्द कम हो जाता है। डाइक्लोफेनेक होता है, आप जानते हैं, दर्द को कम करने के लिए होता है, तो ये भी अच्छा वर्क करता है, पेशेंट का दर्द बंद हो जाता है। इसके साथ ही आपको उल्टी रोकने के लिए ऑन्डेस्टान इंजेक्शन देना है, जैसे कि इमसेट आता है, इसको स्टेट आईवी देना है पेशेंट को। और इसके साथ ही आपको पेंटॉप देना है, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन होता है, उसको देना है, और ड्रिप आपको चला देनी है। पेशेंट का जो दर्द होता है, 15 से 20 मिनट लगेंगे
पेशेंट का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेशेंट से कहिए इतनी देर से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, तो पेशेंट का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर फिर भी पेन कम नहीं हो रहा है ये इंजेक्शन देने के बाद, इनका ट्रीटमेंट देने के बाद भी, तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रिफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही आईवी आप मेट्रोजिल दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल आता है, एनएस लगने के बाद आप दे सकते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सा कराए जाते हैं? यूएसजी कराया जाता है, वॉल एब्डामिन का, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, एलएफटी कराई जाती है, सीबीसी कराई जाती है, और भी कई सारे टेस्ट डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। पेशेंट का दर्द दूर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को जब दर्द होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आप उसका दर्द कम कर देंगे इंजेक्शन देके, नॉर्मल सलाइन देके, टेबलेट देके, तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद अपने इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। अगर आपके क्लिनिक पेशेंट आया है और आप उसको एडवाइस करते रहेंगे, ये टेस्ट करा लो, ये करा लो, ये करा लो, उसके बाद हम इलाज करेंगे, तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो दर्द बंद करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा पेट में दर्द क्यों होने लगता है, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।